दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। अगले 2 दिनों तक ठंड का ऑरेंज अलर्ट, कई जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना। 6 से 7 डिग्री रह सकता है न्यूनतम तापमान। दिल्ली एनसीआर में ठंड और बढ़ेगी। ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखा जा रहा है। आने वाले 2 दिनों में ठंड अपना पूरा रूप दिखाएगी और ऑरेंज अलर्ट इसके लिए जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई जा रही है। मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रयागराज, गाजियाबाद, अयोध्या, दिल्ली, अजमेर और कलबुर्गी की तस्वीरें हैं, जहां पर तापमान लगातार गिरता जा रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और यहां पर देखिए किस तरह से जो इलाके हैं वो धुंध के अंदर लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये मौसम ऐसा ही बना रहेगा। तो 6 से 7 डिग्री रह सकता है मिनिमम टेम्परेचर। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ये 6 तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है किस तरह से सर्दी कहर ढा रही है। आने वाले दिनों में ये सर्दी और बढ़ेगी, तापमान और गिरेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के प्रयागराज की, जहां पर महाकुंभ होना है और उससे पहले मौसम ठंडा होता हुआ न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए, जहां पर गाजियाबाद पूरी तरह से धुंध में समा गया है और यहां पर समस्याएं और बढ़ती हुई दिख रही हैं। वहीं अयोध्या की तस्वीरें, जहां पर लोग आग तापते हुए दिख रहे हैं। वहीं देखिए उत्तर भारत में किस तरह से ठंड कपकपाएगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी यहां पर संभावना जताई जा रही है, तापमान गिरेगा। राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी लगातार मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि मौसम में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो यूपी, हरियाणा, पंजाब को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता आंचल से। आंचल, क्या जानकारी? जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो ठंड है बढ़ती जा रही है, ये तापमान और ज्यादा गिरने की संभावना जताई जा रही है, क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार अगले जो 2 दिन रहने वाले हैं वो दिल्ली के लिए काफी ज्यादा देखिए धुंध भरे और इसके अलावा देखिए ठंड वाले रहने वाले, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और खास करके 2 से 3 दिनों तक देखिए, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, ठंड का प्रकोप जो है वो जारी रहने वाला है। और ये भी बताया जा रहा है कि देखिए जिस तरह से दिल्ली वासियों को पहले तो जो ठंडी हवाएं चल रही थी उनका सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे कि हमने पहले ही मौसम विभाग से जब बातचीत की थी, इस बात को लेकर एकदम क्लियर कर दिया था कि आने वाले जो कुछ दिन है, यानी कि 3 से 4 दिन जो है वो काफी ज्यादा ठंडे रहने वाले हैं। हालांकि देखिए दिल्ली सरकार की हम बात करें तो जगह जगह पर उन्होंने जो कह सकते हैं कि रैन बसेरे जो है वो बनाए हुए हैं, शेल्टर होम्स की व्यवस्था कर रखी है, जिसके किसी भी तरह की जो दिक्कत है वो निचले तबके को ना हो सके। और देखिए अलाव की सुविधा भी जगह जगह पर की गई है। से ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जगह जगह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रैन बसेरे बनाए हुए हैं, अलाव की सुविधा जो है वो की हुई है लोगों के लिए। हाँ, इतना जरूर है कि दिल्ली में इस बार देखिए जो ठंड ने दस्तक दी है वो कह सकते हैं कि एकदम सही समय पे दी है, क्योंकि जब दिसंबर की शुरुआत होती है तो वाकई में ठंड तभी से शुरू होनी चाहिए। ये दर्शाता है कि प्रकृति जो है वो बिल्कुल सही स्थिति में चल रही है। लेकिन हाँ, इस तरह पिछले सालों की अगर हम ठंड की स्थिति देखें तो हमने देखा था कि 25 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी जो है वो शुरू होती थी, लेकिन इस बार जो है वो बिल्कुल अलग स्थिति देखने के लिए मिल रही है। यानी कि जो मॉनसून आया है, जो कह सकते हैं कि ठंड का जो मॉनसून है वो कहीं ना कहीं अपने बिल्कुल सही समय पर आया है। और इस वक्त धुंध की एक चादर जरूर छाई हुई है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा डाउन है। और जिस तरह से मौसम विभाग भी लगातार यही कह रहा है कि आने वाले दिनों में ये पारा और ज्यादा गिरता हुआ दिखाई देगा। और हम देख रहे हैं उत्तर भारत में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सर्दी के सितम से परेशान हो चले हैं। और अगर यही स्थिति बनी रही आंचल तो ये समझना देखिए किस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जरूरत होगी रैन बसेरों की, जरूरत होगी अलाव की। लोगों को किस तरह से प्रशासन सुविधा दे सकता है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, इसीलिए देखिए जो राज्य सरकारें हैं वो लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा, यानी कि हर बार जो उनका एक आंकड़ा रहता है रैन बसेरे बनाने का, उस आंकड़े को दोबारा तोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं की जाए। क्योंकि दिल्ली एक ऐसी राजधानी है देश की देखिए जहां पर बहुत सारे लोग जो है निचले तबके के, जिनके पास आज भी वो स्थिति नहीं है। मजदूर तबके की हम बात करें जो कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके सर पे छत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को दिल्ली सरकार काफी मदद कर रही है। उन लोगों को खास करके देखिए शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरे बनाए गए हैं, वहां पर उनका कंबल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर एक के सोने के लिए वहां सिंगल सिंगल बेड दिए गए हैं, जिससे आप आराम से देखिए अपनी कम से कम जो सर्द
हवाएं चल रही हैं, या यूं कहें जो सर्दी का प्रकोप है आप उससे बच सकते हैं, आपके सर पर छत होगी। और वहीं दूसरी तरफ एक चीज और भी है कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ। बिल्कुल केवल ही आंचल। पहले ऑरेंज अलर्ट जो है जी हरियाणा पंजाब के लिए था, जी बिल्कुल। लेकिन और अब कहीं दिल्ली ना के लिए कहीं भी अब देखिए लोगों को ऑरेंज थोड़ा ठंड से बचने की जरूरत है। हमारे साथ मुक्ता भी जुड़ गई है भोपाल से। जरा मध्य प्रदेश के तापमान को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। मुक्ता, जानना चाहेंगे आपसे, अगर मध्य प्रदेश को लेकर बात करते हैं, यहाँ पर किस तरह से सर्दी सितम ढा रही है और क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? जी बिल्कुल, देखिए अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे पहली बार जो है इतनी ठंड पड़ रही है। ठंड तो अच्छी पड़ती है लेकिन इतनी ठंड हम पहली बार देख रहे हैं। पचमढ़ी जो है यहाँ का सबसे कोल्डेस्ट आप जगह मान सकती है, ऐसे भी वो टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन अब लगभग वहाँ 1 डिग्री का टेम्परेचर है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो तापमान है वो 3 से 5 डिग्री का है। लगभग आपको शिमला जाने की जरूरत नहीं है, मैं लगातार ये बात कह रही हूँ इतना। लेकिन अब जो है भोपाल में और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में थोड़ी सी राहत रहेगी। 3-4 दिन, अगले 2-3 दिन जो है थोड़ी सी राहत रहेगी, क्योंकि ठंड थोड़ा कम होने वाला है जो मौसम विभाग कह रहा है। लेकिन 25 दिसंबर के बाद एक बार फिर से बहुत तेज ठंड पड़ने वाला है, तो लोगों को जो है एहतियात बरतना पड़ेगा 25 दिसंबर ऑनवर्ड्स। और अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की, तो वहां पे अगले 2-3 दिन में जो है कोहरे का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने कहा है। तो इस बार जो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड है, बहुत आपको ध्यान से रखना है, एहतियात बरतना है। और भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में लगातार पिछले कई सालों से हमने देखा था इतनी तेज ठंड हमने नहीं कभी देखा जो इस बार हम देख रहे की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? एक बार और रिपीट करें अपना क्वेश्चन। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने पूछा। देखिए, लगातार हम देखते आए, कई सालों से हम देखते आए हैं कि प्रशासन जो है अपने लेवल पे जो खास करके जो होमलेस लोग होते हैं, जो रैन बसेरे में रहते हैं, उनके लिए लगातार जो है वो चिंता करता है, संवेदनशील रहता है। कई बार हमने देखा है मुख्यमंत्री भी जो है वो सडन इंस्पेक्शन के लिए निकल जाते हैं रात बेरात 10 बजे 11 बजे। तो ऐसी इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी इंस्पेक्शन होगा। लेकिन जो हम कई सोशल जो एनजीओ और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको लगातार हम देख रहे हैं कि वो कंबल जो है बांट रहे हैं ये होमलेस जो लोग हैं उनके लिए, ताकि उनको दिक्कतें नहीं आई। जैसा मैं आपको लगातार बता रही हूं कि भोपाल में इस बार जो है बहुत कड़ाके की ठंड है, शीतलहरें। हालांकि अगला 2-3 दिन जो है थोड़ी राहत का रहेगा, ठंड उतनी नहीं रहेगी, शीतलहर नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी ठंड बहुत है। पारा लगभग 3 से 5 डिग्री का है, काफी कड़ाके की ठंड है। और हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार सोशल एक्टिविस्ट और कई एनजीओज को हम देख रहे हैं कि वो कंबल जो है लगातार वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों की मदद की जा रही है मुक्ता, इसी तरह से कंबल बांटकर। और ये हालांकि प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। आंचल, यहाँ पर ये देखिए सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा फ्लाइट्स पर और ट्रेनों पर। उनके कहीं ना कहीं जो समय है उसमें बदलाव देखा जाएगा, लोगों के लिए मुश्किलें इससे ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, देखिए विजिबिलिटी एकदम लो हो चुकी है। और अगर हम ट्रेनों की बात करें तो जैसे कि अगर आप सुबह सुबह एकदम अगर ट्रेन से सफर करते हैं तो 50 मीटर से ज्यादा का आपको दिख नहीं रहा हो। मेरे पीछे भी देखिए आप देख पा रही होंगी कि एक धुंध की चादर है, जहाँ पर ये देखिए स्थिति तब है जबकि सूरज जो है हल्का हल्का निकल चुका है। और अगर आप एकदम से 4 से 5 बजे के करीब अगर आप सफर कर रहे हैं ट्रेन में, तो आपको बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, आपको कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो देखिए इस रूट पर चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो भी थोड़ा सा धीमी चल रही है, उनमें भी देखिए कई ट्रेनें जो है लेट बताई जा रही है। फ्लाइट पे भी उसी तरीके से असर पड़ रहा है। फ्लाइट्स भी देखिए क्योंकि विजिबिलिटी जब लो होती है, खास करके सुबह के समय की हम बात करें, तो देखिए जो हवाई सफर है उसमें भी कहीं ना कहीं एक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। और लोग खास करके अब देखिए अपने घरों से जब निकल रहे हैं तो उनको यही बार बार कहा जा रहा है कि जब भी आप अगर ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं, फ्लाइट से सफर करने जा रहे हैं, तो एक बार आप अपनी ट्रेन और फ्लाइट की जो स्थिति है उसको चेक कर लें। क्योंकि कई ट्रेनें, कई फ्लाइट जो है जब भी मौसम खराब होता है, जब भी विजिबिलिटी लो होती है, तो अपने समय से देरी से चलना शुरू कर देती है। और वही परिस्थिति जो है अब लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए लोग जब घर से निकले तो थोड़ा सा सावधानी बरत के निकले, क्योंकि वो समय खराब होगा उनका अगर वो जाते हैं, क्योंकि कई ट्रेनें जो है वो अब लगी है। जी।